एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 1 में आज हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री के जितने एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर हैं वो सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो 2003 से लेके 2016 तक यूपीएससी के साइट पे जो है वो आपका इसका ऑफिशियल आंसर की दिया गया हुआ है। आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे वीडियोस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और वैसे भी इस चैनल का एक बहुत बड़ा मोटो है, आपको वो सारे चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाए जो आपको पेड कोर्स में मिलता है। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ जो प्रीवियस ईयर है। तो स्टार्ट करते हैं 2003 के एमसीक्यूज से जो मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जितने भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सीएपीएफ के एग्जाम में आते हैं, ये इक्वल होता है आईएएस के एग्जाम से, इसलिए इसको मर्ज करने का काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल ऐसी नोटिफिकेशन दी जाती है, लेकिन इसको अभी कंप्लीट नहीं किया गया है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि लॉर्ड मिंटो के भारत के वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित किया गया था। दूसरा है, जब भारत में साइमन कमीशन जो साइमन आयोग था आया था, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 में मार्टिंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसको मार्टिंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आपके पास दिए गए हुए हैं ऑप्शन जो है वो क है 1, 2 और 3, ख 2 और 3, और फिर ग 1 और 3 और घ 2 और 3। इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो अगर हम आपको क्लियर करें तो जिस वक्त लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया हुआ था। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो बंगाल है उसके विभाजन को खत्म किया गया हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घ 2 और 3। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय के संबंध में जो कथन है उस पर विचार कीजिए। पहला आपके पास है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था, और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था। आपके पास जो ऑप्शन है इसमें आपको राइट आंसर खोजना है। मैं आपको राइट आंसर बताते चलता हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो अगर इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर है तो आप इसके आंसर के साथ आप एनालाइज करते चलिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। फिलहाल हम आपको इसका राइट आंसर बताते चलते हैं। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा 2 और 3। इसमें 1, 2 और 3, इसमें तीनों आंसर सही है। राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो है इसको खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर के। दूसरा, सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था इन्होंने। और तीसरा, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था। इन्होंने सती प्रथा और विधवा विवाह दोनों को लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर के इसका समर्थन किया था, जिस पर हिंदू के तरफ से जो है हिंदू समाज था उसके ऊपर उसके तरफ से इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए गए हुए थे, लेकिन इन्होंने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जो 2003 से है, इसलिए वीडियोस के लास्ट तक बने रहे आप। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन कवर कर दिया गया हुआ है 2016 तक। जो ऑफिशियल आपका क्वेश्चंस है, जो ऑफिशियल आपके आंसर कीज आए हुए हैं यूपीएससी की तरफ से सीएपीएफ का 2016 तक, इस सारे को मैंने कवर कर दिया है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। ये आपके हर एक डाउट जो है उसको कवर कर देगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये 2003 से जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन है कि आपको एक ट्रेंड पता चल जाए कि यूपीएससी सीएपीएफ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। पहला स्टेटमेंट है कि संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 में प्रारंभ किया था। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और तीसरा, संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल आसान है, इसको आप डायरेक्ट सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन 2 गलत है आपका। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। तो इसका अगर राइट आंसर देखें हम लोग तो ख हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया था उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। जब क्रिप्स शिष्टमंडल भारत आया था उस वक्त भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया हुआ था। और दूसरा, जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान वाला अधिनियम पारित किया था। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे 2003 के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर जो होगा वो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया जिसके परिणाम स्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजी जो शासन है उसमें शामिल हो गया हुआ था? इसको आप अपने एग्जाम में वीवीआई, अपने क्वेश्चन पेपर जो है, जो आप नोटबुक तैयार कर रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर में आप इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। गोरखा के साथ इन्होंने सुगौली का समझौता किया था। ठीक है, नेपाल के युद्ध के बाद आंगल नेपाल युद्ध जब हुआ था उस वक्त। ठीक है, आंगल नेपाल युद्ध के वक्त सुगौली का संधि किया गया हुआ था और उसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजी सेना के पास आ गया हुआ था। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी पॉलिटिकल जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु बाद में मीर जफर को जो है किस कारण से पुनः नियुक्त किया गया हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस तब आप सॉल्व कर पाइएगा जब आप इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़िएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सीएपीएफ का एग्जाम जो है वो आप एनसीईआरटी के बुक के बिना और केवल आप लूसेंट पढ़ करके क्लियर कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये ट्रेंड है यूपीएससी का। यूपीएससी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो स्टेटमेंट में पूछेगी कि आपने कितना पढ़ाई किया है। यूपीएससी को इससे मतलब नहीं है कि आपने फैक्ट कितना याद किया है। आपको अगर फैक्ट से एग्जाम देना है तो आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी में आने से पहले आपको फैक्ट नहीं, अब आपको स्टेटमेंट सॉल्व करना है और उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होने जरूरी है। इसके साथ साथ जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क हो जाएगा, क्योंकि मीर जफर जो था वो अंग्रेजों को भारी रिश्वत देकर के मीर कासिम को हटवा दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तब मराठा के पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव जो थे वो मराठा के पेशवा थे जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते होइएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखिए। जब स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए तो वहां पे देखिए कि सही नहीं है या सही है पूछा जा रहा है आपसे। ये दो चीज पे सबसे पहले आप 2 सेकेंड का टाइम जरूर दे, इससे क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में हमको करना क्या है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का उद्घाटन 1942 में सिंगापुर में किया था। तीसरा, मुस्लिम लीग 1945 में संविधान सभा में शामिल हुई थी और चौथा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग हो जाएगा। मुस्लिम लीग जो है 1945 में जो है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी 1, 2 और 3 क, ख और घ ये तीनों स्टेटमेंट सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी संस्था प्रारंभ हुई थी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और कुछ होमवर्क भी मैं आपको देते रहता हूँ जिसमें कुछ सन ईस्वी से रिलेटेड होते हैं, जो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे, जो क्विज भी आपको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ में आपका आंसर भी देते रहता है आपको, तो इसलिए यहाँ पे जुड़े आप। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी वो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहली संस्था थी और इसको कब स्टार्ट किया गया हुआ था इसका आप आंसर जो है वो स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन पे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे हमें सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन भारत और बर्मा पृथक हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय परिषद को समाप्त करने का प्रावधान था। और तीसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया हुआ था।
इसका आंसर आप जरूर करें और इसको आप वीवीआई कर लें फिर अपने क्वेश्चन अपने नोटबुक में। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन ये सब, तो इसलिए इसको आप वीवीआई करके रखें और इसको जो भी आप वीवीआई के लिए एक इम्पोर्टेंट सिंबल लगा सकते हैं उसको लगा के रखें। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन में दे रहे हैं, तो वहां पर भी आप जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए आप, क्योंकि ये फ्री कंटेंट देता है आपको जितना भी होता है पेड कोर्स वाले। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा 2 और 3। इसका स्टेटमेंट नंबर 3 जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया हुआ था, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको आपको सुमेलित करना है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होंगे। ये डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन से ही उठा लिए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व और जिसको टाइप करवाने में दिक्कत होती है। वैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि इसको हम आपके लिए जो है वो टाइप करवा करके लाए, खुद से प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। इसीलिए कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। इसका राइट आंसर जो है वो आपका 3 हो जाएगा। जो है वो एक का जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ठीक है, इसका एक सही है और दूसरा जो है वो नेक्स्ट जो है आपका इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा और बी जो है उसका आपका आ जाएगा 4। मतलब कि सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले ने किया था और सी जो है 3। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3 आ जाएगा, जो है वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और डी 2 का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्वबोधि समाज देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, तो डी का आंसर 2 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजों को आप याद कर सकते हैं, जैसे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे लोग याद करके रखते हैं। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम लोग, ये एक बार आपको दिखाते हैं। जैसे ही आपको इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की बारी आएगी, तो इसको आप आराम से ऐसे अटेम्प्ट किया कीजिएगा। इसको आप अटेम्प्ट किया कीजिएगा, ऐसे बताता हूँ। आप कुछ चीजों को याद करके रखिए, कुछ फैक्ट को। जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसको गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसको शुरू किए हुए थे। तो अब आप देख लीजिए कि आपको एक आंसर जो है वो मिल रहा है या नहीं। तो 3 का आंसर 3 2 जगह पे है, तो आप एक ये और एक ये दोनों को कट कर दीजिए। अब यहाँ से और यहाँ से मिला करके देखिए कि कौन सा सही है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 3 है, इसी को मिला करके देखिए। इसके बाद आप एक और मीन्स कि कुछ चीजों को आप याद जरूर करके रखिए। अगर आपके पास 2 ऑप्शन आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तत्वबोधि समाज जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो डी का 2 आ जाएगा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधि समाज जो था इसकी स्थापना किए हुए थे। तो 2 का अगर आंसर पता है आपको, तो आप नेक्स्ट वाले 2 का आंसर आसानी से आप अपने क्वेश्चन को देख करके इससे मैच कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कालानुक्रम को सही तरीके से सजाना है। मैं सीएपीएफ के लिए जब भी क्लास देता हूं आपको, तो मैं जो है वो सन और ईस्वी जो होता है इसको मैं बार बार आपसे रटवाता हूं। इसलिए रटवाता हूं क्योंकि आपको अगर कोई चीज याद रहेंगे तो आप आसानी से जो है इसको अटेम्प्ट कर पाइएगा। और इसी कारण से जो है मैं बार बार सन ईस्वी के लिए होमवर्क आपको देता रहता हूं कि सन ईस्वी का अगर होमवर्क आप कंप्लीट करते चलिएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे सन ईस्वी याद करवाते रहता हूँ। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो 45 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और तब मोपला विद्रोह हुआ था। अगर 46 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया हुआ है इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और 47 जो है इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके भी कालानुक्रम को सही तरीके से सजाना है। तो पहले नासिक षड्यंत्र हुआ था, फिर लाहौर षड्यंत्र हुआ था, तब काकोरी षड्यंत्र हुआ था। अब इसमें आपको जो हम होमवर्क दे रहे हैं, ये होमवर्क इसलिए दे रहे हैं कि आपका जो 45 नंबर क्वेश्चन है, इस 45 नंबर क्वेश्चन का आप जो भी चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड और मोपला विद्रोह जो हुआ था, इसको आप होमवर्क कीजिए। और होमवर्क में जो आपका नोटबुक है, जो मैं नोटबुक आपसे तैयार करवाता हूँ, जिसको मैं चेक भी करता हूँ, उसमें आप इस चीज को जो है
वो सीरियलाइज तरीके से सजाइए और इसको याद कीजिए। सेम उसी तरीके से 47 नंबर को भी सजाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ऐसे क्वेश्चन को करने में केवल 2 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि मैं आपको बहुत रटवाया हूँ। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जेम्स फोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया हुआ था? तो सबसे पहले आंगल और मराठा युद्ध लड़ा गया हुआ था। राइट आंसर इसका आपका ग हो जाएगा। आंगल और मराठा युद्ध कब लड़ा गया हुआ था ये अपने नोटबुक में उसी तरीके से तैयार करके और सीएपी जो आपका स्टडी स्प्रिंग टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप हमको सेंड कीजिए, जो आपको स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन के नाम से मिलेगा। यहाँ पे आप सेंड कीजिए। मैं सारे लोगों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनके कॉपी को देखता हूँ कि कौन लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपने कॉपी को, अपने नोटबुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि भारत की राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्वराज्य की घोषणा किस जो है वो किस सम्मेलन में किया गया हुआ था दादा भाई नौरोजी के थ्रू? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह से संबंध नहीं रखते हैं? इसका राइट आंसर केशव चंद्र सेन हो जाएगा। केशव चंद्र सेन जो थे ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और ये जो है वो इंडिगो विद्रोह का इनका जो संबंध था वो इंडिगो विद्रोह से नहीं था। ये एक अच्छे राइटर थे और अच्छे अच्छे ये कविताएं लिखते थे, साथ में बुक भी ये प्रोवाइड करते थे। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी जो थे वो भारत का जब विभाजन हुआ था 1947 में उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जेपी कृपलानी। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था ये मार्लेमेंटो सुधार के नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी सारे क्रिप्स मिशन 1942 में आए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वशासन की बात करता है जिसमें इलेक्शन, ठीक है, जिसमें इलेक्शन हुआ था। और नेक्स्ट कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था, ठीक है, जिसके बाद से भारत को आजादी मिली थी। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका बहुत बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसका राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश क्राउन ने सिपाही विद्रोह से पहले भारत में प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ कर दिया था और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत होने पर लॉर्ड कैनिंग, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, को प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया हुआ था। इसका जो आपसे पूछा गया है कि इसका सही कथन क्या है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ख हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया हुआ था। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ख हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके द्वारा जिसको स्टार्ट किया गया हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी को, इसने कोहिमा के ऊपर जो है वो अधिकार कर लिया था। राइट आंसर घ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के चिर स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। रीजन इसके पीछे है कि वीडियोस लंबे होते हैं तो आप सारे वीडियोस को अंत तक नहीं देखते हैं और नोटबुक तैयार नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से जो है मैं सारे वीडियो में इसका आंसर जो है वो जल्दी दे रहा हूँ आपको। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चलता है उसमें करेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। इसके द्वारा काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी जिसके कारण भूस्वामी उन्हें कभी भी हटाने से वंचित हो गए थे, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि सही नहीं है। बाकी 3 जो ऑप्शन है आपके क, ख और ग, ये तीनों ऑप्शन सही है क्योंकि इसके द्वारा भूमि पर जमींदारों के सीमित स्वामित्व अधिकार का सृजन हुआ था जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आया हुआ था। दूसरा, इसके द्वारा जमींदारों के मजिस्ट्रेट की शक्तियां वापस ले ली गई थी। पहले जमींदार एक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते थे जिस वक्त से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आया हुआ था और इसके कारण जमींदारों के लिए कोई पुलिस कार्रवाई नहीं रह गई हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है और ऑप्शन नंबर घ जो है ये गलत होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट करने के लिए हमारे 2 बातों को याद कर ले। जो नादिर शाह था वो मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था भारत पर, और अहमद शाह अब्दाली जो था, ठीक है, वो अहमद शाह के समय में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और ये अहमद शाह अब्दाली जो था उसी के समय में जो है वो आपका युद्ध हुआ था। आपसे बता दे तो
इम्पोर्टेंट जो आपका आता है युद्ध, वो अहमद शाह अब्दाली और ये अहमद शाह, ये दोनों यहाँ से दो क्वेश्चंस बन करके आते हैं कि नादिर शाह किसके समय में आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह के समय में, और अहमद शाह अब्दाली किसके समय में आक्रमण किया था, तो अहमद शाह के समय में। इस दोनों को आप याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके जो है इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। दो बातों को याद कीजिए, ये दो बातें जो है इसी से रिलेटेड है। तो नादिर शाह मोहम्मद शाह से और अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह से। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 2 सेकंड में बस उड़ाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसमें आपको फिर से वही मैं बताऊंगा कि होमवर्क जो आपको दिए जाते हैं उसमें जो सन ईस्वी याद करने के लिए दिए जाते हैं वो अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करते चले। और आप ही के कहने पे इस सेशन को स्टार्ट किया गया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर एक जगह पे पैसे लगते हैं, जो मैं आपको 2003 से प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका आप सम्मान करें और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके काम के लिए। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था, फिर लखनऊ समझौता हुआ था, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आप आसानी से करते चलिएगा, हेल्प करेगा ये आपको सन ईस्वी अगर याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के रिवॉल्यूशन के वक्त भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन किया गया हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका जो है वो ख हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कारण की जांच पड़ताल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया हुआ था, तो उसके कारण उसके काम में जो प्रॉब्लम आया हुआ था, ठीक है, जो दिक्कतें आई हुई थी, जिसका विरोध किया गया हुआ था, उसी के कारण जो है वो साइमन कमीशन का प्रयोजन किया गया हुआ था और गो साइमन का नारा भी लगाया गया हुआ था इसके बाद। राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? डायरेक्ट आंसर आप लोग देते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऐसे नहीं क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए, थोड़ा सा समझ के दिया कीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा कांग्रेस समाजवादी दल होगा इसका राइट आंसर, इसलिए इसको आप लोग डायरेक्ट जो है आंसर में मत लाया कीजिए। राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता था? खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? अपने जो नोटबुक है उसमें इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है ये इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, और इसी में इन्होंने धन जो है उसके बहिर्गमन का सिद्धांत इसी में इन्होंने दिया था कि भारत का धन भारत से जाता है और उधर से कर्ज बन के भारत के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा आपका। दांडी यात्रा के साथ इसको शुरू किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण जो है वो कांग्रेस समाजवादी दल से जो है वो संबंधित थे। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए किया गया हुआ था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अभी तुरंत आपका आंसर दिया गया हुआ है, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाइएगा जब हम जो होमवर्क देते हैं उसमें सन ईस्वी की बात जो की जाती है उसको अगर आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करते चलिएगा तो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, थोड़ी सी आपके अंदर जो है वो चीज होना चाहिए, एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप इस चीज को याद करके रख सकते हैं। बाकी मोटिवेशन आपको जो भी होते हैं हम अपने तरफ से देते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उससे जरूर जुड़ा कीजिए आप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता, ठीक है, सबसे पहले घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जो है हड़ताल को जन्म दिया था? अखिल भारतीय हड़ताल को सबसे पहले किसने जन्म दिया था? इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। साइमन कमीशन जब भारत आया हुआ था उस वक्त जो है वो अखिल भारतीय हड़ताल का जन्म हुआ था। सारे लोग हड़ताल पे चले गए हुए थे और उसका बहुत पुरजोर विरोध किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस संस्था पर आंदोलन अशांत हो जाने के कारण जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, इसी वक्त जो है वो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया हुआ था। इस पे जो है सारे लोगों ने महात्मा गांधी के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड हेस्टिंग्स और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड रिपन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और होमवर्क में आप जो है वो इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा कि इल्बर्ट बिल किसके समय में आया हुआ था और अगस्त प्रस्ताव किसके समय में आया हुआ था। इसका आंसर जो है राइट आंसर हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, बट आप नोटबुक में कंप्लीट करके और इसको जो है वो मैसेज जरूर करें टेलीग्राम पे। मैं ये चाहता हूं कि हर एक लोग, जितने भी लोग हमारे साथ अभी 400 लोग जुड़े हुए हैं, ये 400 लोग कॉन्शियस होकर के पढ़ाई करें, तभी जाके इस ऑर्गेनाइजेशन से, ये जो स्टडी स्प्रिंग चैनल है, यहाँ से 400 में मैं चाहता हूँ कि कम से कम 300 लोग एग्जाम क्रैक करके आए, तभी हमारी जो फ्री में आपको कंटेंट अवेलेबल करवाने का जो हमारा एक टारगेट है और उससे जो हम अचीव करना चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और होमवर्क में आप कंप्लीट कर लीजिए कि इसको इन्होंने कब शुरू किया था, ठीक है, और तभी जाकर के आप एक क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसको कालानुक्रम में सजाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वंदे मातरम समाचार पत्र को प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। वंदे मातरम समाचार पत्र का आरंभ जो है वो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ था? 1858 में। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। 1858 में जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में समाप्त हो गया हुआ था। और अगर आपको बताएं तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हुए थे, ठीक है, तब पुर्तगाली के बाद आए हुए थे डच, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी आए हुए थे। यहाँ पर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और तब जो है वो फ्रांसीसी आए हुए थे, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिए, ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हुए थे, फिर डच आए हुए थे, फिर आपका अंग्रेज आए थे, तब डेनिश आए थे, तब फ्रांसीसी आए हुए थे। ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो ये जो है वो इंग्लिश लोगों का जो है वो शासन कब खत्म हुआ था? तो 1858 में, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को रावी तट पर ठीक अर्धरात्रि के समय भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को लहराया था? इसका राइट आंसर आपका 19 क हो जाएगा। 1929 में इन्होंने लहराया था। और किस दिन को लहराया था ये आप होमवर्क में कीजिए। ये सारे चीज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कंटेंट आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ होमवर्क जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप सीरियस होकर इसको कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। और मेरा यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका आपसे 5,000 रुपये तक लिया जाता है केवल इसको कंप्लीट करवाने के लिए, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप एटलीस्ट होमवर्क कीजिए और सीरियस रहिए अपने पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने के साथ टिप्पू सुल्तान जो है वो किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो टिप्पू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली से लड़ते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। राइट आंसर ख हो जाएगा, ठीक है। और ये कब हुआ था? अभी कुछ देर पहले इसका आंसर आपको दे दिया गया हुआ था कि कब अंग्रेज का शासन खत्म हुआ था, ठीक है, क्योंकि डच, अंग्रेज, डेनिश, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और तब फ्रांसीसी आए हुए थे। तो ये वांडीवास का संधि जब हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ रहा होगा, तो कब हुआ रहा होगा? अगर ये क्वेश्चन आपसे टेक्निकल रूप में पूछ दिया जाएगा तो केवल एक क्वेश्चन के आंसर से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण के रचयिता कौन थे? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क। दीनबंधु मित्र जो थे वो नील दर्पण के रचयिता थे। इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है ट्रेंड चेंज करके, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो या फिर आपका ईपीएफओ का एग्जाम हो, इस तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र जो है वो समाचार दर्पण प्रकाशित किसके द्वारा किया गया हुआ था? तो मार्क्समैन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया हुआ था। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। ये आपको करा दिया गया हुआ है इसका इस क्वेश्चन को, जब मराठा साम्राज्य का उदय जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चलाया गया हुआ था उसमें इसको कंप्लीट करवाया गया हुआ है। इससे और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे यहाँ एग्जाम के पहले तक, बहुत सारे आपको सेशन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? लॉर्ड रिटन के समय में इसको लाया गया हुआ था, ठीक है, और लॉर्ड रिपन के समय में इसको खत्म कर दिया गया हुआ था। दोनों याद रखिएगा, 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था और लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो था इसमें मुस्लिम लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के प्रेस एवं साहित्य के विषय में कौन से कथन जो है उस पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट काफी लंबे हैं, आंसर पे डायरेक्ट आते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। ये जो है ये 1 और 3 ये दोनों आंसर जो है वो सही है, बाकी ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट पहला है कि भक्ति और सूफी संतों ने धीरे धीरे हिंदुत्व एवं इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर समझ में उत्पन्न किया था समझ, और इस तथ्य पर बल दिया था कि इनमें बहुत समानता है। और दूसरा, भक्ति और सूफी संत यथा नियम नीतियों और अनुष्ठानों की अपेक्षा अधिकृत बल देते हुए धर्म के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए थे। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य की समृद्धि में योगदान दिया था। इस तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, केवल 2। बाकी स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अनुष्ठान अपेक्षाकृत इस पर बल दिया था और उन्होंने धर्म के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए थे। जो भी भक्ति आंदोलन हुआ था उसका एक बहुत बड़ा रीजन बनकर के ऑप्शन नंबर 2 आपका आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते के शब्द के रूप में सरकार से मांग नहीं की गई हुई थी? ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। इसका राइट आंसर घ होगा कि भारत सरकार एक्ट 1919 जो आया हुआ था, इसके सुधार की अपेक्षा को बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करने के लिए महात्मा गांधी ने जो है वो असहयोग आंदोलन से पहले इस पर जो है इन्होंने कोई विचार नहीं करवाया था। बाकी सरकार रॉलेट एक्ट को वापस ले ले इसके लिए असहयोग आंदोलन हुआ था। सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर खेद जताई थी, इसके लिए भी हुआ था। और भारत सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करे इसके लिए भी असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो घ, इसकी मांग नहीं की गई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय एवं बरिंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस विचार के सहयोगी थे? तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। राजा राम मोहन राय अंतरराष्ट्रीय विचार के लोग थे। इसके बाद मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे और तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। ये अंधविश्वास को जो है सुपरस्टिशन में ये विश्वास नहीं करते थे। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए किस लिए बनाया गया हुआ था? तो ये हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए इसको बनाया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ग हो जाएगा। वे जमींदार द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगर मार्टेंगू चेम्सफोर्ड के सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्टेंगू चेम्सफोर्ड की बात करती है ये, तो इसका स्टेटमेंट नंबर केवल 2 सही है, क्योंकि इसमें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाने की बात कही गई हुई थी। और मार्टेंगू चेम्सफोर्ड जो है वो जॉर्ज पंचम के समय में नहीं आया हुआ था और इस अधिनियम परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की बात नहीं कही गई हुई थी। राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ये आपका 1 गलत है। ऑप्शन नंबर आपका अगर ग है तो इसमें आंसर जो है वो आपका हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है और ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाने की बात कही गई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या था? तो स्वराज्य पार्टी का जो प्रमुख लक्ष्य था 1919 के सुधार की योजना का ध्वंस जो है वो एक समान, सतत और समान रूप से
अवरोधन की नीति को जो है वो पालन करना। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने किया था, कब किया था, ये होमवर्क में आप ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में जरूर तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय नहीं अपनाया गया हुआ था। असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया गया हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से इस तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जिसको कांग्रेस की तरफ से नहीं अपनाया गया हुआ था। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, सरकार को मालगुजारी देने से इनकार करना। सरकार को मालगुजारी दिया जाता है, इसलिए इस मैटर को जो है वो असहयोग आंदोलन में मेंशन नहीं किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास ऑप्शन है कि प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी सशस्त्र शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनीतिक कौशल से जीता गया हुआ था, और दूसरा बक्सर का युद्ध जो है वो अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि के चरमोत्कर्ष पे पहुंचा हुआ था। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है वो ब्रिटिश द्वारा उनकी सशस्त्र शक्ति से अधिक उनके राजनीतिक कौशल के ऊपर जीता गया हुआ था, और बक्सर का युद्ध जो है वो अवध के नवाब के साथ ये सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला, ये जो है प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और बक्सर का युद्ध सुजाउद्दौला, ये दोनों को आप याद करके रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, एक और दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध निम्नलिखित में से का जो युद्ध हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था प्लासी के युद्ध का। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अंग्रेज थे वो कलकत्ता के पर किलाबंदी करना शुरू कर दिए हुए थे, ठीक है। इस कारण से जो है वो सिराजुद्दौला जो था वो इनसे युद्ध करने के लिए क्या हुआ, तो जमा हाजिर हो गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया हुआ था, केवल बिहार और बंगाल में इसको कार्यान्वित नहीं किया गया हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, चिपको आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन बार बार आते नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है कि चिपको संरक्षण के लिए आंदोलन के रूप में प्रारंभ नहीं हुआ था, बल्कि प्राथमिक ऐसे आर्थिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था जिसकी जड़ ग्रामीण और किसान विद्रोह में थी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो मद्रास की संधि के द्वारा जो है वो प्रथम मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया हुआ था। ये सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं, ये जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे ये वीवीआई है, इसको आप अपने नोटबुक में लेकर के चलिए, और संधि से जैसे ही क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आता है उसको आप वीवीआई कर लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी और कुछ कार्रवाई होने से भारत में गंभीरता और असंतोष को जन्म दिया हुआ था। ये 1857 जो है ये इसको 1857 कर लीजिएगा, के विद्रोह के भी कारण बने हुए थे। डलहौजी ने कौन सा स्टेप लिया था जो भारत में जो है गंभीर असंतोष का कारण बन करके आया हुआ था, साथ में 1857 के रिवॉल्यूशन में भी उसका बहुत बड़ा उत्तरदायी था। तो उन्होंने शैक्षणिक सुधार जो किया था, इसके कारण भारत में गंभीर असंतोष हुआ था, लोग जागरूक हो गए हुए थे सरकार की नीति के कारण। ये सारे कारण थे डलहौजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो भक्ति आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, 2 और 3। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच खाई को पाटने में जो है वो मदद की थी, और भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म का इसकी अपनी जटिलताओं और चुनौतियों से उद्धार किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ख, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों के समर्थन मिला हुआ था। इसकी पहली पंक्ति ने जो है वो गांधी नेतृत्व के बावजूद इस आंदोलन को आंदोलन पर जो जोड़ हुआ था वो खत्म होता दिखाई दे रहा था। इसके रीजन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन प्राप्त था। तो इसकी पहली पंक्ति में अगर महात्मा गांधी का नेतृत्व प्राप्त हुआ था, तो फिर इसके इतने जोर से खत्म होने के पीछे का रीजन क्या रहा था। इसका रीजन ये था कि तुर्क का जो खलीफा था वो अपने आप को जो है वो अपने पद को खत्म कर लिया, ठीक है, और तुर्कों को बेहतर शर्त पेश की गई हुई थी, ठीक है, और इसको आप तुर्क कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप तुर्क कर लीजिएगा। तुर्क जो स्वयं तुर्क का खलीफा था वो पद खत्म कर लिया, और उसके लिए बेहतर शर्त पेश की गई हुई थी अंग्रेज की तरफ से। इस कारण से जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है खिलाफत आंदोलन के खत्म होने का रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो राइट आंसर घ हो जाएगा 1 और 2। इसके संस्थापक गैर भारतीय थे, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावस्टिकी के द्वारा जो है वो शुरू किया गया हुआ था और इसके पक्ष समर्थक हिंदू के पुनरुत्थान के पक्ष में थे। बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, आता है कि भारत में होम रूल लीग के बारे में कौन सा कथन सही है। उसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा 2, 3 और 4। तो होम रूल लीग थे, ठीक है। और जो है यह आंदोलन मजबूत बना क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा अन्य जन आंदोलन प्रारंभ नहीं किए जा सके थे और सरकार इस आंदोलन के प्रति अप्रतिक्रियाशील थी, ठीक है। होम रूल जो आंदोलन थे, होम रूल लीग जो था, इस पे गवर्नमेंट ये सोचती थी कि ये जो है वो अपने ही देश में अपने ही शासन करने की बात करते हैं, कैसे करेंगे इसके लिए। तो गवर्नमेंट इस पर ज्यादा जो है वो अप्रतिक्रियाशील नहीं हो पाई थी, ठीक है। इस कारण से भी ये जो है आंदोलन बहुत सक्सेस हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो थे इनका संबंध अस्थायी स्वशासन से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के 8 सदस्यीय परिषद में निम्नलिखित में से एक मंत्री के पास वित्त का प्रभार था, वो पेशवा के पास होता था वित्त का प्रभार, ठीक है। इसके लिए भी अलग जो मंत्री हुआ करते थे वो थे, लेकिन पेशवा के पास ही इसका पावर हुआ करता था। पेशवा को उस वक्त प्रधान मंत्री कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में दर्शाएं। ये क्वेश्चन फिर वही आता है होमवर्क वाले पे, जो होमवर्क आपको दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। पहले आपका जो है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद में मिल श्रमिकों की हड़ताल हुई थी, फिर चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था और तब जाकर के बरदौली सत्याग्रह हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे रिलेटेड है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से, चौड़ा चौड़ी जो है वो असहयोग और फिर अहमदाबाद श्रमिक मिल की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो आता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी राजनीतिक कृतियों का समावेश था। तो महात्मा गांधी बहुत ज्यादा उपवास करते थे और इस कारण से एक वक्त ऐसा समय आया हुआ था जब इनको मृत घोषित कर दिया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है। तो राइट आंसर आपका महालवाड़ी बंद जो है वो बंदो व्यवस्था थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध रखता है ना, मतलब 1858 से पहले की बात होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह जो है इस पे स्टेटमेंट आपको दिया गया हुआ है और इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा कि नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया था कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना किस कारण से की गई हुई थी। तो अभिजात वर्ग जो थे, ठीक है, अभिजात वर्ग, उसके प्रतिमास होने के कारण भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा की गई हुई थी। ये क्वेश्चन भी आई है यहाँ पे कि अभिजात वर्ग जो गरीब लोग होते थे या फिर जो अलग जात के हुआ करते थे, जिसको महात्मा गांधी हरिजन कहा करते थे, उनके प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा की गई हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जो उपबंध है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं था। तो राइट आंसर ग हो जाएगा। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंध को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बल दिया था। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 की अवधि में भारत सरकार किस उपदेश के अधीन की मतलब किस उपबंधों के अधीन जो है वो कार्य करती थी। तो राइट आंसर आपका क हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सिस्टम शब्द किसने गढ़ा था। तो रजनी कोठारी जो थे इन्होंने कांग्रेस सिस्टम शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा जो गांधी इरविन समझौता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता में कारावास में जो भी बंद व्यक्ति थे उनको जो है सैनिकों को छोड़ दिया जाना, ये गांधी इरविन समझौता की बात नहीं थी, ठीक है। इस कारण से गांधी जी की बहुत आलोचना होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, क ख और ग, ठीक है। क ख और घ
आपका होम रूल लीग का गठन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन RIN विद्रोह का भाग नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क और ख, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जो था ये जो RNI विद्रोह है इसका ये भाग नहीं था, और इसके साथ ही लॉर्ड इरविन जो थे वो इसके भाग नहीं थे। होमवर्क में आप ये देख लीजिए कि RIN विद्रोह कब हुआ था और इसका संबंध किस किस से था इस दो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क और ख, क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा और सहमति की आयु विधेयक जो थी ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित थी, बाकी गौ रक्षा और आत्मीय सभा ये इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूची की मिलान करनी है, इसका राइट आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 का आंसर 4 होगा, कार्यानंद शर्मा बी का आंसर 3 हो जाएगा आपका, और सी का आंसर 2 हो जाएगा, और डी का आंसर 1 हो जाएगा। सॉरी, बी का आंसर 2 हो जाएगा और डी का आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो अवध किसान सभा आंदोलन जो था वो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया हुआ था। प्रकाश भूमि जो थी कार्यानंद शर्मा, एका आंदोलन जो था वो आपका मदारी पासी के द्वारा किया गया हुआ था, और डी का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, इसको भी मिलान में लाना है, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट मैच कर लीजिएगा, ये सारे VVI क्वेश्चन है और होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसका आप पिक्चर क्लिक करके हमें सेंड कर सकते हैं स्टडी स्प्रिंग के टेलीग्राम चैनल पर, जो हमें हेल्पफुल होगा हमारे लिए कि आप कितने कंसस हैं इस चैनल के लिए और साथ में अपने प्रिपरेशन के लिए। इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 होगा, इसमें 1 का आंसर 2 हो जाएगा, जिसमें बरदौली सत्याग्रह जो है वो कलिपराज, जो बरदौली सत्याग्रह था इसमें कलिपराज लोगों ने जो है वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। दूसरा बी का आंसर तिभागा आंदोलन जो था वो जो है बी का आंसर 1 हो जाएगा, बरगदाड़, इसको आप लोग सही से याद कीजिएगा। सी का आंसर 4 हो जाएगा आपका जो है सत्यशोधक समाज, कुणबी कृषक, और डी का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। तो उलगुलान जो है वो मुंडा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, पढ़िए, इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, बहिष्कार तथा धरना। तो होम रूल आंदोलन की एक विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया हुआ है कि 1983 में किन किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ था, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, केवल ए और डी, मांसाहार बनाम शाकाहार और आंग्लकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा जो थी इसके ऊपर जो है वो 1893 में जो है आर्य समाज में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया हुआ था, तो इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग जो है अहमदाबाद में 1918 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2, मतलब चंपारण 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका 88 और 89 जो है इस दोनों का आंसर 2 हो जाएगा। इसमें भी अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रगठन दल अधिकार को ध्यान में रख करके बनाया गया हुआ था, इसको बंदोबस्त की यह विशेषता नहीं थी। और 89 में जो है 89 में रैयत प्रणाली की जो विशेषता थी ये आपसे पूछा गया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 1, 2 और 3 हो जाएगा, चौथा इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका जो आंसर है पहले वाले का वो 3 है। इसने जो 1815 में आत्मीय सभा का जो है वो गठन किसने किया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, और 91 का जो आंसर है वो 4 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने ऐसे दे दिया है, आप आसानी से कीजिए, वीडियोस बहुत लंबे होते जा रहे हैं, साथ में बहुत सारे और ऑफलाइन क्लासेस लेने होते हैं, इसलिए मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, इसमें आपको बस मैच करना है, ठीक है। इसमें मैच करने के साथ आप आसानी से इसको मैच कर लीजिएगा, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी, जो दादा भाई नौरोजी है उनका जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इनकी बुक है,
प्रफुल्ल चंद्र रे जो है इन्होंने जो है वो बुक लिखा था द प्रोपर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, और गोविंद रानाडे जो है इन्होंने जो बुक लिखा था वो था एसेज ऑन इंडिया, और डी जो है वो आरसी दत्त ये लिखे हुए थे इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको आसानी से आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ये चारों कथन सही है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन अप्रोक्स कवर किया है, जो 2003 से लेकर के 2016 तक का क्वेश्चन है सीएपीएफ में मॉडर्न हिस्ट्री के। बहुत ज्यादा डिमांड के बाद लाया गया हुआ था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवाए जाते हैं जो एक पेड कोर्स में मिलता है। साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सारे वीडियोस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने सीएपीएफ पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2003 से लेकर के 2016 तक के था उसको कवर किया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।